नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेरे एसएसबी के एक्सपीरियंस के बारे में। जो मेरी लास्ट एसएसबी थी वो थी 3 AFSB गांधीनगर में और एंट्री थी मेरी एफकैट की। तो ये वीडियो मैं बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो फ्रेशर्स हैं जो पहली बार जा रहे हैं एसएसबी या किसी पर्टिकुलर बोर्ड में पहली बार जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जब अगर डे 1 की बात करेंगे तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे और बेसिकली सुबह सुबह जब आप 5 या 6 बजे पहुंचते हैं तो वहाँ पर आपको लाइन लगानी पड़ती है एंड लाइन बाय लाइन आपकी एंट्री होती है गेट से। ठीक है, तो जब लाइन बाय लाइन आप लगाते हैं उसमें आपको 10th का जनरली वो बता देते हैं सारी चीज़ें कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स निकाल के रखने हैं अपने हाथ में। आपकी जो फाइल होती है बेसिकली जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल है वो आपको अपने हाथ में निकाल के रखनी पड़ेगी एंड उसमें से भी आपको अपना 10th का मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड जो कॉल अप लेटर होगा एंड तीसरी चीज़ आपका आधार कार्ड, एक आइडेंटिटी प्रूफ आपके लिए सफिशिएंट है। ये 3 चीज़ें वो सुबह सुबह एंट्री के टाइम पे मांगते हैं एंड देन उसके बाद आपकी वहाँ पर AFSB के अंदर एंट्री हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब आप लाइन वाइन बना लेते हैं, सब लोग सारे बच्चों की एंट्रीज होने लगती हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बच्चे हो जाते हैं, वो ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 200-250 की रिपोर्टिंग है तो वो 50-50 बच्चों का ग्रुप बना के वो फिर आपको अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, जब आप अंदर पहुंचेंगे तो वहाँ पर एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे आपकी ट्रॉली सबमिट हो जाएगी एंड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वाली फाइल एंड प्लस एक पेन, वो आपको एक पेन 2 पेन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको लेके जाना है। इस बार हमारे साथ ये हुआ कि हमको डॉट पेन कंपलसरी कर दिया गया था क्योंकि हमें वहाँ पर OMR शीट भरनी थी। पहले क्या होता था कि जो OIR टेस्ट होता था उसमें OMR नहीं होता था, लेकिन इस बार AFSB में OMR इंट्रोड्यूस किया गया। तो OMR को फिल करने के लिए बेसिकली उन्होंने कहा कि आप डॉट पेन कंपलसरी ले जाएंगे। ठीक है, जेल पेन से कोई नहीं भरेगा, तो हमें डॉट पेन ले जाना कंपलसरी था। तो अगर आप डॉट पेन ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं ले जाते हैं तो उसको रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा 2-3 पेन साथ में रख के ले जाने पड़ेंगे आपको। ट्रॉली आपकी वहीं सबमिट हो जाएगी, ट्रॉली आगे नहीं जाएगी एंड उसके बाद आपको आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल प्लस कुछ पेन्स आपके पास रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, सबसे पहले वो आपको खाना वाना खिला देंगे, आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंदर आप जाएंगे हॉल के अंदर जो कि टेस्टिंग हॉल होती है। ठीक है, टेस्टिंग हॉल में आप जाएंगे तो हमारे गांधीनगर में टेस्टिंग हॉल है, वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट फिलिंग होगा, जो वो एसएसबी के कॉल अप लेटर के साथ भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स। कई बच्चे उसको प्री फिल करके लाते हैं जो कि सही तरीका है, आपको घर से ही फिल करके जाना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं फिल करके लाते हैं या उन्होंने प्रिंट आउट भी नहीं निकाला होता है कभी कभी, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं एंड आपको वहाँ पर फिल करवाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो वो वहाँ पर वो क्लियर कर देते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग घर से फिल करके ले जाएं। जिस चीज़ का भी डाउट हो उसको वहाँ पर पेंसिल से लिख लें या किसी चीज़ से लिख लें या एम्प्टी छोड़ दें, वहाँ पर आप पूछ लेंगे, कंफर्म कर लेंगे अपना डाउट और वहाँ पर फिल कर देंगे। तो उसके फिलिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन, वो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉल अप लेटर के साथ मिले होते हैं वो सबमिट हो जाते हैं। ठीक, सबमिट हो जाते हैं, उसके बाद आपका प्रोसेस चालू होता है एसएसबी का फेज़ 1 का, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग। तो हमारे एक ऑफिसर आपको वहाँ पर मिलेंगे, हमारे केस में वो विंग कमांडर थे एंड वो ही हमारे ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर भी थे जिन्होंने हमारा टेस्ट कंडक्ट कराया था। ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर वो होता है जो ऑफिसर आपसे एसएसबी के दौरान आपके अकोमोडेशन में आके मिलता है, आपकी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो उसको वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर कभी कभी आपसे मॉर्निंग में मिलते हैं एंड वही आपके टेस्ट कराते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे कोई साइकोलॉजिस्ट हो, कोई इंटरव्यूअर हो, कोई और ऑफिसर जो होता है वो आपका टेस्ट, जो स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है वो करवाता है। स्क्रीनिंग का टेस्ट इंक्लूड्स OIR एंड PPTT। ठीक है, तो हमारे केस में वो हमारे DSO ही थे, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, देन उन्होंने शुरू किया OIR से, यानी कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। ठीक है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में जैसा कि मैंने बताया इस बार नया इंट्रोड्यूस किया गया था OMR। पहले क्या होता था, पहले हमारे को शीट दी रहती थी, शीट में हमको जो क्वेश्चन नंबर है उसके आगे उसके ऑप्शंस लिखने होते थे। A ऑप्शन है तो A लिख दिया, B ऑप्शन है तो B लिख दिया, ऐसे करके। इस बार क्या था, इस बार हमें OMR दिया गया था। OMR दिया गया था यानी कि ऑब्वियसली ABCD में से जो भी आंसर होगा उसको हमें सर्कल करना होगा, डार्क सर्कल। ठीक है, अच्छा इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि पहले उन्होंने हमसे OMR फिल कराया था, मतलब हमारा टेस्ट हुआ था बेसिकली OMR पे। देन जब हमारा टेस्ट हो गया था, हमारी बुकलेट्स कलेक्ट हुई थी
जो पहला टेस्ट था, जो पहला OIR था, ठीक है, वर्बल टेस्ट होता है, फिर नॉन वर्बल होता है। तो पहला टेस्ट जो था वो हमसे करवाया गया। देन वो जो OMR था उसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो जो आंसर्स हमने OMR में मार्क किए थे वो हमने दूसरी शीट जो कि पहले चला करती थी जिसमें हमें ऑप्शंस लिखने होते थे, हमने उसको भी फिल किया, ठीक है। तो हमने काइंड ऑफ 2 शीट्स वहाँ पर फिल की थी टेस्ट देने के बाद, पहला टेस्ट देने के बाद। ये दोनों शीट की फिलिंग हो गई, ये दोनों शीट्स आपका कलेक्ट हो गई थी। देन हमारा दूसरा टेस्ट OIR 2 फिर से चालू हुआ। उसमें भी हमने सेम किया, पहले हमने OMR पे नॉर्मल अपना टेस्ट दिया, टेस्ट का टाइम ख़त्म हुआ, देन बुक्स कलेक्ट हो गई जो बुकलेट्स थी। हमें फिर वही पुरानी वाली शीट जो पहले चला करती थी ऑप्शंस वाली वो हमको मिली, उसमें हमने अपने ऑप्शंस लिखे एंड देन वो फाइनली वो दोनों शीट्स कलेक्ट हुई। तो ये हमारा OIR का पूरा प्रोसीजर रहा इस बार का 3 AFSB गांधीनगर में, ठीक है। देन उसके बाद हमें 5-10 मिनट का वहीं पर ब्रेक मिलता है एंड उसके बाद क्या होता है कि आपके ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि फ्रेशर और रिपीटर की फ़ोटोज़ जो पिक्चर्स आपको PPNDT में दिखाई जाती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो टेस्टिंग हॉल में, जो गांधीनगर का टेस्टिंग हॉल है, वहाँ पर पहले फ्रेशर्स का PPNDT होता है, देन हमारा रिपीटर्स का होता है। तो रिपीटर्स को बाहर वेटिंग रूम में एंड बाहर जो ग्राउंड है वहाँ पर बैठने को कहा गया था। अंदर फ्रेशर्स का PPNDT चालू था, ठीक है। तो अंदर उनका पिक्चर उनको दिखाई गई होगी, उन्होंने अपना राइटिंग, अपनी स्टोरी वगैरह लिखी और धीरे धीरे करके वो लोग ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए, 15-17 बच्चों के ग्रुप्स डिवाइड कर दिए गए एंड वो लोग अपना जो डिस्कशन हॉल होता है वहाँ पर उन लोगों को भेजा गया। जब वो प्रोसीजर ख़त्म हुआ तो हमारा PPNDT चालू हुआ, यानी कि रिपीटर्स का PPNDT चालू हुआ। तो हमें भी बेसिकली वही था, हमारे जो DSO थे वही हमारा PPNDT भी करा रहे थे। तो उन्होंने हमें सारे इंस्ट्रक्शंस बताए, देन हमारा पिक्चर हमें दिखाई गई, ठीक है। एंड देन हमारा हमें स्टोरी लिखी बेसिकली एंड उसके बाद ग्रुप्स वगैरह डिवाइड हुए एंड हम लोग भी टेस्टिंग एजेंसी, जो हमारा टेस्टिंग हॉल है वहाँ से निकल के हम लोग अपना डिस्कशन रूम्स में जो भी हॉल्स थी वहाँ पर गए एंड हमारा डिस्कशन हुआ, ठीक है। डिस्कशन के बाद जब सब पूरा हमारा PPNDT का प्रोसीजर ख़त्म हो गया उसके बाद हम लोग बाहर आए एंड फिर हम लोग को वापस से टेस्टिंग हॉल में जाना था क्योंकि वहाँ पर हमारा रिज़ल्ट वगैरह अनाउंस होना था, ठीक है। कभी कभी टेस्टिंग हॉल में ही रिज़ल्ट अनाउंस होता है स्क्रीनिंग का, कभी कभी टेस्टिंग हॉल के बाहर स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट अनाउंस होता है, ठीक है। तो जब हम लोग अपना डिस्कशन PPDT सब ख़त्म करके डिस्कशन हॉल से बाहर निकले उसके बाद हमें लंच के लिए भेज दिया गया, ठीक है। लंच के लिए भेज दिया जाता है, लंच आपको विद इन टाइम, थोड़ा कम टाइम मिलता है क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनका PPNDT हो चुका होता है, वो लंच वंच कर चुके होते हैं जब तक हमारा ख़त्म होता है तब तक। तो हमें जल्दी करना होता है क्योंकि रिज़ल्ट आने का टाइम हो रहा होता है। तो हमने जल्दी अपना लंच वगैरह फिनिश किया एंड उसके बाद हम लोग वापस ग्राउंड में जिस पोजीशन में सब लोग इकट्ठा थे, कलेक्टेड थे, वहाँ पर सभी लोग वापस से आ गए। कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमारे जो ऑफिसर थे, ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर, वही हमारा रिज़ल्ट टेक आया, उन्होंने अपना रिज़ल्ट हमें बताया एंड रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्क्रीन इन हो जा रहा था वो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बता रहा था सर को एंड फिर साइड में जाके अपने जहाँ पर ट्रॉलीज़ वगैरह रखी हुई थी वहाँ से अपनी ट्रॉली वगैरह उसको लेके वापस से इसी पोजीशन पे आना था जहाँ पर हम लोग ग्राउंड में खड़े हुए थे, ठीक है। तो ये सब हो गया। देन जो बच्चे स्क्रीन आउट हो गए थे उनके लिए बस वगैरह लगी थी, उनको वापस से गांधीनगर बस स्टेशन जो है वहाँ पर छोड़ दिया गया था, ठीक है। देन अब हमारा शुरू हो जाता है, हमें बेसिकली यहाँ पर तो आपको जब आपका स्क्रीन इन हो जाते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चालू होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि आपका ट्रॉली वगैरह आप ले आए वापस से, स्क्रीन इन बच्चे सारे एक साथ खड़े हैं, आपको अपनी फ़ाइल जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फ़ाइल थी वो लेकर अपने वापस से हमारे टेस्टिंग हॉल में ही जाना होता है। टेस्टिंग हॉल में ही हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है, सारी डिटेल्स मैच वगैरह की जाती हैं। तो आपको वहाँ पर बैठा दिया जाएगा टेस्टिंग हॉल में एंड सामने स्क्रीन पर आपके चेस्ट नंबर्स और आपकी टेबल नंबर लिखी होगी। टेबल नंबर मतलब कि आपको कौन सी टेबल पे जाना है, टेबल 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, ऐसे करके टेबल्स होंगी एंड उसी टेबल के नीचे आपके रोल नंबर्स, आपके चेस्ट नंबर्स लिखे होंगे। चेस्ट नंबर किसके? फेज़ 1 वाले चेस्ट नंबर, ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद वाले चेस्ट नंबर नहीं, फेज़ 1 वाले चेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आपका
डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, जब आपका नंबर बुलाया जाएगा तो आपको उसी टेबल पे जाना होगा, वो ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। फिर डबल चेकिंग के लिए मेन जो स्टेज होता है वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स होते हैं, आपको उनके पास जाना होता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और आप वापस से बाहर आ जाते हैं ग्राउंड में जहाँ पर सब लोग इकट्ठा रहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद फेज़ 2 का आपका चेस्ट नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, फेज़ 1 का चेस्ट नंबर आपको वहाँ पर सबमिट कर देना होता है एंड उसकी थोड़ी देर बाद फेज़ 2 का नया चेस्ट नंबर जो होता है वो सभी लोगों को अलॉट कर दिया जाता है। चेस्ट नंबर वगैरह मिल गया एंड आपका डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फिर आपको सारा सामान लेके आप सभी लोगों को ले जाया जाएगा अकोमोडेशन में। ठीक है, जो कि कैंडिडेट्स अकोमोडेशन होगा। हमारे गांधीनगर के केस में वो टेस्टिंग हॉल के सामने ही था। ठीक है, तो अकोमोडेशन में ले जाया जाएगा एंड वहाँ पर आपको रूम्स आपके डिवाइड कर दिए जाएंगे। हर रूम में एटलीस्ट वही 7 से 8 बच्चे, मैक्स टू मैक्स 10 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका ग्रुप बन जाएगा एंड वो ग्रुप आपका अब चलेगा आने वाले 4 दिनों तक। ठीक है, जिसमें कि आपको उसी ग्रुप के साथ सारे ग्रुप टास्क होंगे, आपके जो भी GTO के टास्क होंगे एंड उसी ग्रुप के साथ आपको रहना है, खाना है, सोना है, सब वही करना है। ठीक है, उसी रूम में। एंड इसके बाद आपको 3 घंटे का गैप मिलता है, एटलीस्ट 3 घंटे का मिलता है। फिर शाम को आपका स्क्रीनिंग का जो स्क्रीनिंग तो फेज़ ख़त्म हो गया एंड फेज़ 2 जो पहला टेस्ट होगा वो साइकोलॉजिकल टेस्ट वहाँ पर चालू होता है। शाम को आपको वापस से सारी टाइमिंग बता देंगे कि आपको कितने बजे ग्राउंड में कलेक्ट होना है एंड हमारे एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं वो हमारे साथ ही रहेंगे, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस हमें बताते हैं। एंड फिर 3 घंटे बाद आप चाहे आराम कर लीजिए, 3 घंटे चाहे पढ़ लीजिए, जो भी आपको करना है। मेरी एडवाइस है कि आप आराम करें वहाँ जाके, क्योंकि आप सुबह से 6 बजे से निकले होंगे एंड सारे काम वगैरह कर रहे होंगे। तो 2-3 घंटा आपको मिल जाएगा, आराम करिए, ड्रेस वगैरह चेंज कर लीजिए, शाम को फ्रेश होकर वापस से आपको ग्राउंड में कलेक्ट होना होगा एंड ऑफिसर जो हैं आपके वो आपको लेके जाएंगे टेस्टिंग हॉल में वापस से, जहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं। आपका 3 घंटा हो गया, फ्रेश वगैरह हो गए एंड आपने ब्रेक ले लिया। ठीक है, उसके बाद आप शाम को वापस से आपको टी ब्रेक एक होता है, शाम को आपको चाय वाय मिलेगी 4-5 बजे 6 बजे, चाय वगैरह आपने ले ली, पी लिया। देन आपको कलेक्ट हो जाएंगे आपके जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होंगे वो आ जाएंगे। देन वो आपको लेके जाएंगे टेस्टिंग हॉल में। टेस्टिंग हॉल में वापस से आपको कोई ऑफिसर मिलेंगे जो कि आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। सबसे पहला टेस्ट में TAT होता है, यानी कि थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। दूसरा होता है WAT यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा होता है SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और चौथा होता है SDT यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट आपके वहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। शुरू होने से पहले आपको सारा इंस्ट्रक्शन वगैरह सब बताएंगे, जो भी आपका ऑफिसर वहाँ पर रहेंगे। हमारे केस में हमारे ड्यूटी सिलेक्शन ऑफिसर ही थे जो कि हमारे टेस्ट करा रहे थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई। उसके बाद हमें डोजियर हमारा बांटा गया। ठीक है, सारे बच्चों को एक एक डोजियर दिया गया, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर टेबल पर रखा रहता है। जब आप बैठते हैं तो वहाँ पर वो रखा रहता है, आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डे 1 में फेज़ 1 का चीज़ें हो गई सारी, और फेज़ 2 का पहला टेस्ट यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 9:30-10 बजे तक आई गेस ये टेस्ट चलता है। 3 घंटे का टेस्ट होता है ऑलमोस्ट, एंड 3 घंटे तक आपको कॉन्टीन्यूसली वहाँ पर बैठना होता है। कोई वॉशरूम, कोई पानी, कुछ नहीं। उससे पहले ही आप जो भी आपको फ्रेश वगैरह होना है वो होना पड़ता है। बीच में आपको कहीं पर भी निकलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 4-5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक मिलता है बीच में टेस्ट में, तो वो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग है, कहीं कहीं पर गैप देते हैं, कहीं कहीं पर नहीं देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो एयरफोर्स बोर्ड है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट सेम डे कराता है, यानी कि डे 1 पे ही, जिस दिन आपकी स्क्रीनिंग हुई होती है उसी दिन शाम को टेस्ट हो जाता है। जो आर्मी बोर्ड्स हैं, नेवी बोर्ड्स हैं और जो अदर बोर्ड्स हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो सेकेंड डे होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको वो पूरा दिन मिल जाएगा एंड सेकेंड डे आपको मॉर्निंग में साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो भी टेस्ट वगैरह, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।